छठ आ रहा है, बट ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है। यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों के लिए इमोशन है। ये घर लौटने का वो बहाना है जिसके लिए हर बिहारी पूरे साल इंतजार करता है। इसलिए तो कहते हैं छठ इज नॉट अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन फॉर अस। आठ ही आठ के ओ करिया हो दी। हेलो एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ प्रिया एंड टुडे वी स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड नाउन एरर। गॉट इट। आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का क्या है, नाउन एरर, यानी नाउन में क्या एरर होते हैं। ठीक है, और ये जनरली आपके ना कंपटीशन एग्जाम्स में एरर पोर्शन में पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ पे क्या गलती है। ठीक है, आपको क्या कर दिया जाता है, एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उस सेंटेंस को 3 से 4 भाग में डिवाइड कर दिए जाते हैं और उसमें पूछा जाता है कौन से पोर्शन में आपका एरर है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहता है तो फिर आप उस पार्ट को तुरंत एरर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एरर बनता है वो आपका कलेक्टिव नाउन में बनता है। जनरली मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जो कलेक्ट किया जाता है, जैसे जो हमारा कलेक्टिव वे में होता है, जैसे टीम होता है, क्लास होता है, आर्मी होती है, गवर्नमेंट होती है, ये सब हमारा ग्रुप में काम करती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन में एक्सेप्शन क्या आते हैं ना, कि कलेक्टिव नाउन ना 2 तरह के होते हैं, एक हमारा ग्रुप में साउंड करता है, एक हमारा मेंबर में साउंड करता है। जब कलेक्टिव नाउन हमारा ग्रुप में साउंड करता है, ठीक है, जब कलेक्टिव नाउन हमारा ग्रुप में साउंड करता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं ना, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे वन अनडिवाइडेड साइन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर से देख सकते हो, द टीम इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो द टीम है, तो ये बहुत सारे मेंबर का टीम है ना, बहुत सारे लोगों का टीम है वो, जैसे क्रिकेट टीम होता है ना, बास्केटबॉल टीम होता है, तो बहुत सारे लोगों का टीम है ये। तो ये टीम लोग फर्दर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, कलेक्टिव नाउन का फर्दर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, द जूरी कंसिस्ट ऑफ अ 12%। तो यहाँ पे जूरी क्या कर रहा है, कंसिस्ट, यानी 12 लोगों का कंसिस्ट कर रहा है 12% पे, तो यहाँ पे ग्रुप में साउंड कर रहा है। ठीक है, फर्दर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जूरी आर डिवाइडेड देयर ओपिनियन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डिवाइडेड कर रहे हैं अपने ओपिनियन को, क्या कर रहे हैं वो लोग, डिवाइडेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोग अपने ओपिनियन को डिवाइडेड करें, जैसे मतलब बहुत सारे जूरी बैठे हुए हैं और वो लोग अपनी अपनी ओपिनियन बता रहे हैं। तो हर एक इंडिविजुअली की अपनी अपनी ओपिनियन है। तो यहाँ पे वो लोग कैसा साउंड करें, एज अ मेंबर साउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके डिफेंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका क्या बोला जाता है ना, जैसे नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, जैसे इसमें 3 फेजेज आते हैं। ठीक है, इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। सबसे पहले आता है नाउन प्लस नाउन, दूसरा आता है नाउन प्रीपोजिशन नाउन, और तीसरा भी आता है नाउन प्रीपोजिशन नाउन। फ़र्क इतना रहता है कि नाउन प्लस नाउन में नाउन और नाउन रहता है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में हम लोग एस लगाते हैं। किस फॉर्म में, जब हम लोग प्लूरल के फॉर्म में बनाते हैं तब। सेकेंड वाले क्या होता है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। इसमें क्या होता है ना कि हमारा नाउन प्रीपोजिशन नाउन, यानी हमारा जो 2 नाउन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल विलेज आफ्टर विलेज, विलेज यानी विलेज भी हमारा सेम है और हमारा ये विलेज भी सेम है, बीच में हमारा क्या आया, आफ्टर आया, यानी जस्ट मीन आपका प्रीपोजिशन है। तो इस फेज में हम लोग क्या करेंगे, इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। इसका प्लूरल फॉर्म क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हमारा 2 नाउन जो है वो सेम फॉर्म में है। ठीक है, 2 नाउन जो है वो सिमिलर है, इन दैट केस हम लोग इसमें प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते। बट अनदर अगर आप केस देखोगे, नाउन प्रीपोजिशन नाउन में, इसमें क्या होता है ना, अलग अलग होता है। जैसे मदर इन लॉ है ना, तो यहाँ पे इन है ना, मदर एक अलग नाउन है, लॉ एक अलग नाउन है। अगर इसको हम लोग को प्लूरल फॉर्म में बनाना रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट वाले में, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट वाले में एस नहीं लगाते, हम लोग फर्स्ट वाले में लगाते। जैसे मदर्स इन लॉ बोलते हैं, ठीक है, मदर्स इन लॉ बोलेंगे, ना कि मदर्स इन लॉज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल फॉर्म में करना है। लेकिन यहीं पे आता है ना, बहुत बार कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा कि मदर्स इन लॉज बोला जाता है, मदर इन लॉज बोला जाता है। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन बताने के लिए। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट में आपका क्या है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, और एक और आता है नाउन प्रीपोजिशन नाउन, और एक आता है नाउन प्लस नाउन। तो नाउन प्लस नाउन में क्या होता है, नाउन प्लस नाउन में सेम नाउन, नाउन प्लस नाउन में क्या होता है, नाउन नाउन रहता है, तो उसमें हम लोग फर्स्ट वाले में लगाते हैं। एक आता है नाउन प्रीपोजिशन नाउन, यहाँ पे 2 नाउन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। तीसरा क्या आता है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग प्लूरल बनाने के लिए, हम लोग एक से ज़्यादा शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में लगाते हैं एस, प्लूरल फॉर्म बनाने में। लेकिन हम लोगों को रिलेशन अगर बताना रहता है तो हम लोग लास्ट वाले में लगाते हैं। जैसे मैं बोलूँगी कि यह राम की मदर्स इन लॉ का हाउस है,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी राम्स मदर्स इन लॉज हाउस, वहाँ पे हम लोग लॉज में एस लगाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को मदर्स इन लॉ को पुलर फॉर्म में बनाना है तो हम लोग मदर्स में पुलर बनाएंगे। गॉट इट। तो आज का जो वीडियो है वो वहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, एंड दिस पॉइंट इज़ रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल्स। ये जो पॉइंट है वो हमारे एग्जाम्पल से रिलेटेड है और इसमें हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्स में किस तरह के एरर्स आते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्या लिखा हुआ है, दिस बिल्डिंग्स। तो फर्स्ट एरर यहाँ पे निकल जाता है। यहाँ पे क्या होगा, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, घर, है ना। और हम लोगों को पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना उसमें एस और ई एस नहीं लगता। सो दैट द रीजन यहाँ पे जो बिल्डिंग्स ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्डिंग हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एस जो है वो नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। आपका क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या बताया जा रहा है, इंडिया का प्रेसिडेंट। ठीक है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, इंडिया का प्रेसिडेंट। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे रिलेशन, इंडिया का रिलेशन किससे बन रहा है, प्रेसिडेंट से। और प्रेसिडेंट का रिलेशन किससे बन रहा है, इंडिया से। इन दैट केस यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा एपोस्ट्रोफिस एस होगा। ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट आपका क्या बोला गया है, थर्ड कॉन्सेप्ट में आपका बोला गया है कि द टीचर सेड टू अस दैट वन आउट द वर्क हार्ड अनदर टू अटेंड द गोल्स, देयर ओन गोल्स। यहाँ का मतलब यहाँ पे जो बोला गया है कि टीचर्स जो बोल रहे हैं वो हमें अपने गोल्स पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। इन दैट केस यहाँ पे वन का मतलब होता है न्यूमेरिकल बेसिस, यानी नंबर 1। तो ये हम लोगों को नहीं करना है। यहाँ पे हम लोगों को वंस, यहाँ पे रिलेशन बताना है, किससे बताना है, अपने गोल से बताना है। तो इन दैट केस यहाँ पे एस लग जाएगा। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, हार हेयर्स। हेयर्स का मतलब क्या होता है, बाल। और हम लोगों ने पढ़ा था कि हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ये अपने आप में काउंटेबल होता है। सो दैट द रीजन यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यहाँ पे हेयर हो जाएगा। फिफ्थ में हमने देखा है कि द बिल्डिंग, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था आपको सेम वैसे ही, बट यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस एस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपका एस लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होगा, ये ब्रिक्स और स्टोन्स नहीं होगा। ब्रिक्स एंड स्टोन्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि घर जो है वो एक ईंटे से तो बनती नहीं, एक स्टोन से तो बनती नहीं। तो वो हमारा नॉलेजेबल चीज है कि वो बहुत सारे ईंटों से बनती है। तो यहाँ पे ब्रिक्स ना होके, स्टोन्स ना होके, ब्रिक और स्टोन्स हो जाए।